नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खत्म होगा मालिक और किराएदार का झगड़ा। जी हां, ये खबर हर उस शख्स से जुड़ी हुई है जो या तो किराए पर रहता है या फिर जिसने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हो, क्योंकि एमपी में जल्द ही आदर्श किराएदारी कानून लागू हो सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवाद लगभग खत्म हो जाएंगे। इस कानून के जरिए साफ हो जाएगा कि मकान की पुताई, नल की टूटी, खराब स्विच कौन बदलवाएगा। मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी तरह का विवाद होने पर इसकी सुनवाई किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालय में की जाएगी। केंद्र सरकार इस कानून को अक्टूबर में लागू करना चाहती है। वहीं एमपी में इस कानून को पहले शहरी क्षेत्र में लागू करने की कवायद है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नियम हो जाएगा और इससे ना बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी। अक्सर हम देखते हैं कि विवाद की स्थिति बनी रहती है। अक्सर जो किराएदार होते हैं वो शिकायत करते हैं मकान मालिक से, और अब उससे छुटकारा मिल जाएगा बहुत हद तक, क्योंकि चीज़ें साफ हो जाएंगी कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और मकान मालिक की क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले वो आपको किराएदार की क्या जिम्मेदारी है वो हम आपको बता रहे हैं। नल वॉशर और नलों को बदलना ये किराएदार की जिम्मेदारी में आ जाएगा। इसके बाद जो इस कानून का मसौदा हम सबके सामने आएगा कुछ इस तरीके का हो सकता है। टॉयलेट, वॉश बेसिन, गीजर, बाथटब, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, स्विच, पंखे और छोटे बिजली उपकरणों का मेंटेनेंस, इसके अलावा नल वॉशर और नलों को बदलना ये किराएदार की जिम्मेदारी होगी। और नाली सफाई जैसे काम भी किराए खराब होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी किराएदार को उठानी पड़ेगी। वहीं मकान मालिक की क्या जिम्मेदारी होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें मकान की जो मेंटेनेंस है, दरवाजे हैं, खिड़की हैं, उनकी पेंटिंग है, नलों के पाइप की मरम्मत है, ये सब जो बदलवाने का काम है, या इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग अगर ख़राब हो जाती है और बिजली से जुड़े जो बड़े काम हैं वो आपको बता दें कि मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी उनको ठीक कराना। और जो छोटे काम हैं वो किराएदार के उसमें आएंगे। जैसे अगर नल खराब हो जाती है क्योंकि वो उसका उपयोग कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी उनको बदलवाना। नालियों की सफाई किराएदार की जिम्मेदारी हो जाएगी। टॉयलेट में अगर कुछ खराबी होती है, वॉश बेसिन साफ करवाना है या कुछ खराबी आती है, टूट जाते हैं, तो फिर उनको सही करवाना भी किराएदार की जिम्मेदारी होगी। और मकान मालिक को घर की मरम्मत करवा कर देनी होगी। अगर वायरिंग में कोई दिक्कत आती है तो वो मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी। दरवाजे खिड़की की पेंटिंग भी मकान मालिक को करवानी होगी। नलों की जो पाइपलाइन होती है अगर उसको बदलवाना या मरम्मत करवानी है तो ये भी मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी। इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग में अगर कुछ खराबी आती है, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर काम करवाना होता है, तो वो भी मकान मालिक की जिम्मेदारी रहेगी। और इससे बहुत हद तक ये साफ हो जाएगा कि किसी तरह का विवाद दोनों के बीच नहीं रहेगा। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश जी, अभी जो मसौदा बना है कब तक उम्मीद करें आम लोग कि ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा? देखिए, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने आदर्श किराया कानून 2020 का मसौदा तैयार किया है और सभी राज्यों को भेजा है। और ये हिदायत दी है किसी हाल में अक्टूबर से पहले इसको अपलोड कर दिया जाए वेबसाइट पे और आम जन से आपत्ति सुझाव मांगे जाएं कि आम जन इस कानून में किस तरह की आपत्ति देखते हैं और क्या सुधार हो सकते हैं वो मांगे जाए। उसके 15 दिन बाद इसको लागू कर दिया है। तो ऐसा माना जा सकता है 2 से 3 माह के अंदर मध्य प्रदेश में यह कानून लागू हो जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी कर दी है, जल्दी इसको अपलोड कर दिया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात लोकेंद्र है कि मध्य प्रदेश के लिए बेहतर खबर इसलिए है, हर 5वां परिवार इस खबर से प्रभावित होगा, क्योंकि जब मकान मालिक किराएदार को मकान देता है और अनुबंध करता है उस समय दोनों पक्ष गुड़ी बात करते हैं, राजी बात करते हैं, हर पक्ष पे सहमत होते हैं। लेकिन चंद महीने बाद ही विवाद शुरू होने लगते हैं। खासकर विवाद तब होते हैं कि नल का टैप खराब हो गया या वॉश बेसिन में लीकेज हो रहा है या कमोड गड़बड़ हो रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, एक दरवाजों के कुंदे कड़ी खराब हो गए। मकान मालिक का कहना होता है कि जब हमने आपको किराए पे दिया था तब ये सारा व्यवस्था थी, छोटी छोटी चीजें आपने उपयोग किया, आपके उपयोग करने में लापरवाही बरती गई, ये टूट गया, ये स्विच खराब हो गए। तो इसमें विवाद का कारण बनता है। कई बार विवाद इतना बढ़ते थे कि आपस में न्यायालय तक मामला जाता था। 2 कारण हो रहे थे, एक तो न्यायालय में बोझ बढ़ रहा था किराएदार कानून का, दूसरा मकान मालिक, जो कई मकान मालिक ऐसे हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके पास आय का साधन नहीं है, तो उन्होंने अपनी अर्जी संपत्ति से मकान बनाया और
उस हिस्से को किराए पर देकर अपना आमदनी चलाते हैं। लेकिन अगर कोई किराएदार खराब फंस जाए, कोई विवादित किराएदार फंस जाए, तो वो परेशान करता, ना तो किराया देता, मकान पे कब्जा कर लेता। तो अब किराएदारी कानून होने से तय होगा मकान मालिक की क्या शर्तें होंगी, मतलब क्या मकान मालिक के प्रावधान पालन करना होंगे, किराएदार को क्या करना होगा। इसके अलावा किराएदार मकान पर कब्जा नहीं कर सकेगा, अनुबंध होगा, उस अनुबंध के बाद उसको खाली कराना होगा। नहीं होगा तो जो डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर के स्तर पे कोड बनाई गई है, वो कुर्की के आदेश जारी करके खाली करा सके, उनको पूरे अधिकार दिए जा रहे हैं इस कानून के तहत। इसके साथ साथ किराएदार का कोई अगर परिवार का मुखिया का देहांत हो जाता है तो मकान मालिक उसको दूसरे दिन खाली नहीं कर सकता। उसके उत्तराधिकारी को खाली कराने के लिए एक समय सीमा तय की गई है कि जब तक वो 4-6 महीने के अंदर अपना सेटलमेंट नहीं कर लेता। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ये मकान मालिक जो उत्तराधिकारी किराएदार का देहांत होने के बाद मकान मालिक तत्काल जो उनके बच्चे हैं या आश्रित हैं उनको परिवार के बाहर दबंगी से बाहर करते हो, तो वो नहीं कर पाएंगे। मतलब किसी का भी शोषण ना हो, इस कानून का ध्यान रखा गया। इस कानून में ना मकान मालिक का किराएदार शोषण कर पाए, ना किराएदार मकान मालिक किराएदार का शोषण कर पाए। तो ये बहुत अच्छा कानून है और कई लंबे समय से कवायद चल रही थी इसको लाने की। अंततः अब मसौदा तैयार हो गया है और सभी राज्यों को भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसकी तैयारी शुरू कर ली है और ऐसा माना है 2 से 3 महीने के अंदर इसको पूरा लागू किया जा सकता है, जिस तरह की तैयारी चल रही है। और ये बड़ी खबर होगी क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 7.5 करोड़ की आबादी है और मकानों की बात करें तो 1.5 से 2 करोड़ के मतलब आवास हैं, जिसके अब हर पांचवा 6वां मकान किराएदारी के तहत आता है। और खासकर शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे तो 5वां 6वां मकान आ रहा है और राज्य सरकार भी इसको शहरी क्षेत्रों में ही लागू करना चाहती है। इससे मकान मालिक जो है खुले मन से किराए पे मकान दे सकेंगे और किराएदार भी खुले मन से मकान मालिक से मकान किराए पे ले सकेंगे। दोनों के बीच विवाद की स्थिति नहीं होगी, सारी शर्तें खुली होंगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है और जल्दी इसको कानून लागू होने की संभावना है। हरीश जी, लेकिन इसमें हम बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखते हैं जो अपनी आय दिखाना नहीं चाहते हैं सरकार को और इसीलिए वो किराए पर तो लोगों को रखते हैं लेकिन किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं होता है। वहां पर अपनी मर्जी से वो किराएदार रख लेते हैं, उनसे हर महीने किराया लेते हैं, कोई नियम कायदा वहां पर नहीं होता है। तो अगर किराएदार चाहे कि इन शर्तों के साथ सारी चीजें होनी चाहिए, तो क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो गलत तरीके से किराएदार रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन तक नहीं कराते हैं पुलिस के पास जाकर और कुछ भी चीजें बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो भी इसके दायरे में आएंगे? तो इससे सरकार को भी ये पता चल पाएगा कि कितनी आय लोग कर रहे हैं किराएदारी से। देखिए लेकिन किराएदारी कानून के तहत तो किराएदार मकान मालिक दोनों का एक अनुबंध करना होगा। वो अनुबंध की जानकारी एक वहाँ पर देनी, पुलिस थाने में भी देना होगी और साथ में जो डिप्टी कलेक्टर अपर कलेक्टर का जो कोर्ट है उसका जो फॉर्मेट ऑनलाइन, उस ऑनलाइन फॉर्मेट को भरना होगा। यदि ये नहीं करते हैं तो शायद इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे और फिर उसके जो बाद में खामियाजा होगा, जो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे वो उनको भुगतना होंगे, उनको जो किराएदारी कानून का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। साथ में इसका वायलेशन करने पर क्या जुर्माना रखा जाएगा, ये मसौदा फाइनल पता पड़ेगा कि कोई अगर जानकारी छिपाता है तो उन पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वो हो सकता है इस कानून के मसौदे में हो। हाल फिलहाल हमें इस तरह का कोई प्रावधान अभी नजर नहीं आया, लेकिन जब इसको वेबसाइट पर डाला जाएगा, इसकी नियम शर्तें डाली जाएंगी, विस्तृत और डिटेल जानकारी डाली जाएगी, तब उसमें पूरी जानकारी सामने आएगी। हाल फिलहाल इस तरह की जानकारी नहीं सामने आई कि जो छिपाते हैं जानकारी या जो अवैध बेनामी संपत्ति किराए पे देते हैं उनका क्या होगा। तो वो देखना होगा कि वो किस तरह से प्रावधान होगा। लेकिन ये तय है कि यदि कोई अपराध करता और छिपाता है जानकारी तो निश्चित रूप से उसमें कानूनी प्रावधान करनी, कार्रवाई का प्रावधान जरूर होगा। लोकेन, इसके अलावा अलग से प्राधिकरण और कोर्ट बनाने की भी इसमें बात कही जा रही है, तो ये किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है हरीश जी कि अगर कोई विवाद होता भी है तो वो कोर्ट अलग से कहां बनेगी, कैसे बनेगी, प्राधिकरण कहां बनेगा, कौन लोग इसमें होंगे, इस पर कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पाई है क्या अभी तक? जी लोकेन, इसमें सबसे खास बात यह है कि अभी वर्तमान में न्यायालयों में ये जो सिविल कोर्ट है उसमें ढेरों हजारों लाखों प्रकरण भी कहे जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी मकान मालिक किराएदार को लेकर चल रहे हैं, संपत्ति को लेकर चल रहे हैं। किसी किराएदार ने कब्जा कर लिया या कोई मकान मालिक हरेसमेंट कर रहा है तो पुलिस थानों में केस चल रहे हैं, तो केसों का अंबार लगा हुआ है। एक किराएदार के कानून में इस सबको खत्म करने के लिए एक बेहतर मॉडल लाया गया है और मॉडल ये है कि अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर तक के जो अधिकारी
अधिकारी हैं उनको पावर दिए गए और उनको टाइम लिमिट दी गई है। इस टाइम लिमिट का निराकरण करना है। अगर टाइम लिमिट निराकरण नहीं होता तो कलेक्टर करेगा, कलेक्टर करेगा, कमिश्नर करेगा। तो मतलब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपको शहर के ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाना है, कमिश्नरी कार्यालय में जाना है और आपका निराकरण हो जाएगा। और सारी कंडीशन फिक्स हैं, सारी टाइम लिमिट फिक्स हैं कि किराएदार को अगर 11 महीने के एग्रीमेंट में दिया है तो 11 महीने बाद वो कितने दिन में खाली करेगा, और नहीं करेगा तो तत्काल कानूनी कार्रवाई की, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। या मकान मालिक किराया जो बढ़ाता है उसके बाद मनमानी तरीके से किराया नहीं बढ़ेगा, उसका भी प्रावधान है। और किराया बढ़ाने के नाम पर मनमानी तरीके से बीच रास्ते में खाली नहीं करा सकता, बीच समय अवधि में खाली नहीं करा सकता, उसको टाइम लिमिट देना होगा। तो ये सारी चीजें फिक्स है कानून के प्रावधान में। अगर ये लागू होता है तो दोनों के लिए बंधनकारी होगा और विवाद जो न्यायालय में बढ़ रहे थे और न्यायालय के अंदर जो बोझ बढ़ रहा है कानूनी जो केसों का प्रकरणों का सिविल न्यायालय में, वो कम होगा बोझ। साथ में मकान मालिक और किराएदार को भी कोर्ट तक दौड़ नहीं लगाना होगी, कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं काटने होंगे। आप सीधा जो ऑनलाइन फॉर्मेट है, ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर जानकारी देनी होगी। ये ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, अपर कलेक्टर उनके डिप्टी कलेक्टर के अधीन उनको प्रभारी बनाया जाएगा, उनको न्यायालय की पावर दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ साफ सुथरा, जिस तरह अभी प्रावधान और मसौदा दिख रहा है बहुत ही बेहतर दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इसके आने के बाद से बहुत सारी समस्याएं जो हैं मकान किराए पे लेने और देने की वो सुलझ जाएंगी, और साथ में एक भय जो है मकान को किराए पे देने का वो भी खत्म होगा। और इससे ऑप्शन मिलेंगे, जो अच्छे किराएदार हैं उनको भी ज्यादा झंझट नहीं देनी होगी। अभी गारंटी देना होती है, आई कार्ड देना होता है, 50 तरह की शर्तें होती है, वो सबसे मुक्ति मिल जाएगी। और मकान मालिक भरोसा करके बिना भय मुक्त होकर, बिना भय के वो मकान किराए पे दे सकेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है और जल्द ये इंप्लीमेंट होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।